हेलो एवरीवन, मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए द रेड ट्रिप का थर्ड वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको इस जगह से बताना शुरू कर रही हूँ। सबके सब ध्यान दीजिएगा प्लीज़। देखिए, इस जगह पर उन्होंने ये लिखा है, आप स्टार्टिंग वाली लाइन को अगर कनेक्ट करते हैं पिछले वाले पेज से तो उसमें यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रेड ट्रैप सेलर है वो उसने जो है पिग आयरन लेके अपने सिर के नीचे पिलो की तरीके से लगा ली है और वो बस अब क्या है, बस वो रेस्ट करने के मूड में आ चुका है, उसे नींद आ रही है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड द हेड। जैसे ही उस यंग गर्ल ने उस व्यक्ति को देखा तो वो उसने उसकी कैप उसके सिर से हटाई। द मैन एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। यानी कि वो जो व्यक्ति था उसकी एक हैबिट थी कि हमेशा एक आंख खोल के, यानी कि मतलब पूरी तरीके से उसकी आईज क्लोज नहीं रहती थी जब वो सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। अचानक से वो उठ गया और ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत घबरा गया है। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन, सेड द यंग गर्ल। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टू नाइट। ठीक है, उसने ये सब बातें बताई कि मेरा नाम ऐसे एडला विल्मेंसन है। फादर घर पर आए और उन्होंने बताया कि आप ऐसे फोर्ज में नाइट स्टे करना चाहते हैं और तब मैंने उनसे परमिशन लेकर यहाँ पर आई हूँ कि आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू हैव सच अ हार्ड टाइम। यहाँ पर अपना रेग्रेट एक्सप्रेस कर रही है, या आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सैडनेस शो कर रही है और कह रही है कि मतलब बहुत बुरे समय से आप गुजर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर चलें और क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली। कंपेशनेटली मीन्स होता है मर्सीफुली, सिंपैथेटिकली। ठीक है, उसने मर्सीफुली उसकी तरफ देखा with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid। और तब उसने एक चीज़ नोटिस की कि ये व्यक्ति जो है वो घबराया हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail। या तो उसने कोई चोरी वगैरह की है या जेल से भागा हुआ अपराधी है। ठीक है फ्रेंड्स, she thought and added quickly, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as फ्रीली एज यू केम। मतलब यहाँ पे कन्विंस कर रही है पूरी तरीके से कि आप बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल रहें इस चीज़ को लेके, अपने मन में कन्विंस रहें कि मतलब जैसे ही क्रिसमस ओवर हो जाएगा आप तुरंत चले जाइएगा, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। बस क्रिसमस खत्म होने तक आप हमारे साथ रहिए बस। ठीक है, शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। मतलब इतना फ्रेंडली वे में जाके उसने इस वाली बात को कहा कि रेड ट्रैप सेलर कहीं ना कहीं उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ है और कॉन्फिडेंस फील करने लग गया है। ठीक है, इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस। ही सेड, उसने कहा कि मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ में और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका इतना बड़ा ओकेज़न जो है वो मतलब ख़राब कोई है, मेरी वजह से आप एम्बेरस फील करें। इस तरह की बातें जो है वो रेड ट्रैप सेलर कह रहा है। आई विल कम एट वंस, बट फिर भी अगर आप इतना फोर्स करो तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कम विद यू। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद द डीप पो। मतलब वो जो लड़की अपने साथ में फर कोट लेकर आई थी उसको उसने दिया है और उसने तुरंत से ले लिया है। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स। रैक्स मतलब वही चितड़े जो कपड़े उसने डैमेज कंडीशन में था उसी के ऊपर उसने वो जो कोट है वो पहन लिया है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और कैरेज की तरफ उसके पीछे पीछे चल दिया है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। और उसने उन ब्लैक स्मिथ की तरफ पलट के भी नहीं दिखाया है जिन्होंने स्टार्टिंग में उसकी तरफ जरा भी अटेंशन पे नहीं किया था फ्रेंड्स। ओके, बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फॉरबोर्डिंग्स। लेकिन जब वो मैनर हाउस की तरफ प्रोसीड कर रहा था, गाड़ी में बैठ के जब जा रहा था उस कैरेज में, तो उसके मन में बड़े बुरे इंट्यूशंस आ रहे थे। फॉरबोर्डिंग्स माने होता है इंट्यूशंस। ठीक है, अंदर से कुछ ऐसी अंदाजे लगना, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसा आइडिया लग जाना। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट। उसने सोचा कि मैंने क्यों उसका पैसा ले लिया, आज मैं दोबारा से फिर से ट्रैप हो चुका हूँ। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। मतलब उसके मन में वही बुरा फीलिंग्स आ रही हैं क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस वो एक ही बात सोचता है कि उसका जो रेड ट्रैप है बस वो उसकी ज़िंदगी भी ट्रैप्ड हो चुकी है पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हताश है, आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड है इन सब चीज़ों को लेकर। उसे लग रहा है कि मैं दूसरे ट्रैप में फंस गया और अब शायद मुश्किल ही मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। ओके, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस का फेस्टिवल था। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। और अगले दिन जब क्रिसमस सेलिब्रेशन का दिन था तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जब आयरन मास्टर टेबल पे आए हैं तो उनके मन में ये चीज़ लग रही थी
कि बहुत ही लकी रहे, बहुत ही फॉर्चुनेट रहे कि चांस वाली बात है कि उनके सो कॉल्ड फ्रेंड, मतलब मुश्किल ही था उनका मिलना, लेकिन बाई चांस मुलाकात हो गई और आज उनके साथ उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का बहुत अच्छा मौका उनको मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन द बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। उन्होंने अपनी बेटी से कहा सबसे पहले हम अच्छी खिलाई पिलाई करेंगे अपने इस दोस्त की, हम अच्छी तरीके से सर्व करेंगे, फेस्टिवल में लगना नहीं चाहिए कि कहीं से भी वो बाहर के हैं, ठीक है। हु वॉज बिजी एट द टेबल। अब यहाँ पे जो लड़की से बात करें तो लड़की टेबल को डेकोरेट करने में लगी हुई है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रेप्स। और उसके बाद जो है हम सोचेंगे कि इनका कोई बिजनेस वगैरह चेंज हो जाए जिससे कि अभी रेड ट्रेप का काम छोड़ के किसी अच्छे काम में लग जाए, हम इसके बाद में सोचेंगे। लेकिन पहले हम उनको अच्छी तरीके से मतलब फूड सर्व करेंगे और उनको अच्छा फील कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter। मतलब लड़की ये कह रही है कि शायद सिचुएशन अच्छी नहीं रही, समय बहुत ही ख़राब रहा इस व्यक्ति के साथ में। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man। मतलब वो ये कह रही है कि लास्ट नाइट जब मैंने इसको देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि कहीं से भी एजुकेटेड पर्सन होगा। You must have patience my little girl, said the father, as soon as he गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप। मतलब कहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसे ही साफ़ सुथरा या नहा धो के जब वापस आएगा तो आप देखना आप बिल्कुल पूरी तरीके से उसको पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। तो लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस, मतलब लास्ट नाइट की सिचुएशन दूसरी थी, आप कह सकते हैं एम्बेरस था, तो ऑब्वियस सी बात है वो खराब ही लगेगा। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ। ट्रैम्प क्लॉथ उतरने के साथ ही इसके ट्रैम्प मैनर्स भी चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही उसने वाली बात कही दरवाज़ा खुला और यहाँ पर जो एंट्री हुई है स्ट्रेंजर की हुई है, ठीक है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो बहुत साफ सुथरा और एकदम सूटेड बूटेड लग रहा था। द वेलेट हैड बाथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, ठीक है, शेविंग वगैरह होके एकदम क्लीन हो गया है। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ द क्लॉथ्स विच बिलोंग टू आयरन मास्टर। मतलब जो कपड़े पहने थे यहाँ पे आयरन मास्टर के हैं वो। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड स्ट्रेच कॉलर एंड होल शूज़। कहने का मतलब है कि सूट अच्छा वाला पहना हुआ है और उसने शूज़ पहने हुए हैं। बट ऑल दो द गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन अब इस पर्सन की अपेयरेंस से आयरन मास्टर खुश नहीं है। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो। पकड़ ब्रो का मतलब है एकदम टाइट एक्सप्रेशन देना या बहुत ही रफ लुक देना, बहुत गुस्से वाला चेहरा बना लेना। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight it was impossible to mistake him for an old acquaintance। कहते हैं अंधेरे में तो कोई भी नहीं पहचानेगा किसी को, या किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ब्रॉड डे लाइट में कोई भी ऐसी बड़ी गलती कर दे ये इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। तो अपने दोस्त को ना पहचान पाना ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, ये इसका क्या मतलब है। ही थंडर्ड, तो यहाँ पे आयरन मास्टर का गुस्सा जो है बाहर निकल के आया है और उन्होंने कहा ये सब क्या है। द स्ट्रेंज मैन मेड नो अटेम्प्ट टू डिसएमुलेट। यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोई भी कोशिश नहीं की है, डबल डीलिंग करने की कोशिश नहीं की उस स्ट्रेंजर ने। और उसने ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। उसको समझ में आ गया कि जितनी चकाचौंध थी, जितनी लाइमलाइट थी और जितना मतलब प्लेजर मिल रहा था मुझे, जितना एंटरटेनमेंट मिल रहा था, सारी की सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं मिलने वाला मुझे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो समझ गया कि अब मेरा यहाँ पे एंड हो चुका, मुझे जाना होगा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, ठीक है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। वही कह रहा है कि मैंने कुछ बनने की कोशिश नहीं की है, मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ और वही मेरी पहचान है। और मैंने नहीं कहा था आपसे यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन आपने मुझे फोर्स किया था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा मेरे साथ, मैं अपने रैक्स को दोबारा से पहन लूँगा और यहाँ से वापस चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल
इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे हैं यहाँ पे आयरन मास्टर, कहते हैं कि भाई ये सही बात नहीं है, अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना था। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को खुद ही एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज जब पुलिस आएगी तो तुमको जो है लॉकअप में डाल दिया जाएगा और वहाँ तुम्हें सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रैम्प है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है और अपनी फिस्ट से पंच मारता है टेबल के ऊपर, अपना रिजेंटमेंट शो कर रहा है इस जगह पे वो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें मेरे साथ कैसी थी। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। वो यहाँ पे कहता है कि आपको नहीं पता है ये दुनिया कुछ नहीं है सिवाय एक बड़ी चूहेदानी की, और ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क। जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें हैं या वो सारी चीज़ें जो हमारी यूज़ की हैं, और इंसान उन सब चीज़ों को पाकर में एक ऐसे ट्रैप का शिकार हो जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और आज की डेट में मैं ट्रैप्ड हुआ हूँ और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में आपको भी ट्रैप्ड होना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स अगले वाले पेज में आपको बताऊंगी मैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कनेक्टेड रहिए। मैं वीडियो जो है टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।